हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद वापस अपने टाइम सुबह 11 बजे पर हम लोग सेशन का आगाज कर रहे हैं और उस सेशन का नाम है 18 जून शिफ्ट 1, जो अभी हाल ही में आपका आज से करीबन 15 दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ था। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा इस शिफ्ट का। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? सारे बच्चों को मेरी आवाज पहुंच रही है? बोलो जी, यस और नो। यस, बिल्कुल पहुंच रही सर। आपकी आवाज नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। यस, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत शानदार होंगे और एकदम जानदार भी होंगे। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, वेल डन। राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलो चलो, एक सेकेंड, क्लास किधर गई? ये रही। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेशन है आज का कि 18 जून की हम लोग शिफ्ट 1 की जो डीआई है उस पर डिस्कशन करेंगे और उस क्वेश्चन का एकदम से वो कर देंगे। क्या कर देंगे? पोस्टमार्टम टाइप कर देंगे, राइट? आगे खोल देंगे। कल शिफ्ट 2 का सोल्यूशन कराएंगे, आज शिफ्ट 1 का और कल शिफ्ट 2 का। एक दिन में कराना ठीक नहीं था। वो किसी बच्चे का शिफ्ट 1 होगा, किसी का शिफ्ट 2 होगा, तो वो अलग अलग वीडियो अपना देख सकता है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की। कल आज रात में 9 PM पे, आज 9 बजे ये क्लास है अपनी, जहां पर हम लोग आईसीटी का बाइनरी के बारे में बात करेंगे। कल हमने बाइनरी और डेसिमल की लड़ाई को समाप्त किया था। आज बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसके बाद यानी आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके दिखाओ तो हम जान जाएंगे। आप नहीं, धागा निकाल देंगे। मनीरुल इस्लाम कह रहे हैं, वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग। आई एम। अगर आप हर क्लास की यूट्यूब की पीडीएफ चाहते हो, कोई डाउट है, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, सवालों के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, व्यक्तिगत समस्याओं पे बातचीत करना चाहते हो, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाय रजत सर। और यहां पर मेरी सुबह और 2 क्लासेस मैंने करवा रही हैं, अभी आज से शुरू हुई है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्या है? क्यूआर कोड। इसको स्कैन करो और सवाल को लिखो। थैंक यू मान्या, थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट कर देना, क्या यही क्वेश्चन शिफ्ट 1 का था? दूसरा कमेंट, क्या आपको ये क्वेश्चन विजिबल है या नहीं? इज दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? और यही क्वेश्चन 18 जून 2024 शिफ्ट 1 का था। मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया है टाइप, बस क्या करा है, स्क्रीनशॉट अटैच किया है। हो तो रही नौसाद आलम इस्लामिक ऑफिशियल हो रही बच्चा। कैसी बात करते हो मोना? गुड आफ्टरनून। मैं है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस सहजा, वेरी गुड। आनंद बेटा, यस यस आनंद, कोशिश पूरी। चलो, है ना पक्का? यस यस। सिर्फ 6 मुकेश, सिर्फ आज ही ज्वाइन करिए उसको। 6 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन को स्टडी कराएंगे, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। अभी नहीं, क्वेश्चन यहां पर आएगा, क्वेश्चन ऐसे लिख कर आएगा, चिंता मत करो। अभी केवल समझाने दो बेटा, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कह रहा है कि एक टेबल बनी हुई है, तालिका बनी हुई है, जिसमें सिटी वाइज नंबर ऑफ आईटी मैगजीन रीडर का डिटेल दे रखा है। 6 शहर है, ए बी सी डी ई और एफ। कितने हैं? 6 शहर है, 6 सिटी है, ए बी सी डी और ई और एफ। ये 2019 लिखा हुआ है, ये 2023 लिखा हुआ है। 2019 और 2023, ये 10% लिखा हुआ है, ये 14% लिखा हुआ है, 17% लिखा हुआ है, 9% लिखा हुआ है, 24% लिखा हुआ है, 26% लिखा हुआ है। यानी 2019 में आईटी मैगजीन को रीड करने वाले प्रतिशत दे रखे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। 2023 में 15% है, 16% है, 28% है, 10% है, 9% है
और 22% है। 2023 का वर्ष का दे रखा है और 2019 के अलग अलग प्रतिशत दे रखे हैं रीडर्स को पढ़ने वाले। हर शहर का परसेंटेज दे रखा है ईयर वाइज। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ मोना वो कल कराएंगे सॉल्व बेटा, एक दिन में एक। क्या ये समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप। अब पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको ये विजिबल है बेटा? इज दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आपको क्वेश्चन विजिबल है? एक बार मैं खुद अपने मोबाइल फोन को जरा रोटेट करके देखता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बिल्कुल यार, धांसू तरीके से दिख रहा है भाई, एकदम धांसू दिख रहा है। मलिक आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है। वी शिवानी बंसल मैम आपको पढ़ाते हैं लॉ सब्जेक्ट, राइट? कर पाए? सी ऑप्शन आ रहा है बेटा 4। कितने बच्चों का आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन विजिबल है मेरे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को। आइए, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज ए एंड एफ टुगेदर इन द ईयर 2023 वाज 50,000। यानी सभी शहर ए से लेकर एफ तक, सभी 6 शहर की बात करेंगे, इन सभी 6 शहर के टोटल जो है 50,000 दे रखा है, 50,000। ठीक है सर जी। Then the number of readers was more than 7400 in exactly how many cities? हमको ये पता करना है 7400 से ज्यादा किस शहर में है, लेकिन वर्ष की बात कर रहा है 2023। 2023 की बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी है, 2023 की बात करनी है। ठीक है। नेहा एनी महिंद्रू मैम पढ़ाती, बहुत ही शानदार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15% है ए शहर का। अगर हम 15,000 का 50,000 का 15% निकालेंगे, एक बार निकाल के बताते हैं। 50,000 का 15% केवल एक बार निकाल कर दिखाएंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा। 15 इंटू 5 75 और डबल जीरो। यानी अगर हम डायरेक्ट देखते हैं बेटा, तो यहां पर 15 के साथ परसेंटेज था तो सीधे 2 जीरो काट सकते हैं। आगे ध्यान रखिएगा। अब 50,000 का 16%, परसेंट का मतलब 2 जीरो कटेंगे, 16 पंचे 80, 8,000 आ जाएगा। ओके सर जी। 28%, जब 15% 7500 है, 16% ये है, तो 28% भी 28 5 8 40 5 10 4 14, ये आ गया 14,000। ये भी बेटा 10% कितना होगा? 5,000 होगा। ओके बच्चा। 9% कितना होगा? 9 इंटू 5 4500 होगा। ओके बच्चा। 22 पंचे 110 होगा। ये तो कितने शहर ऐसे हैं जो 7400 से ज्यादा है? 1 2 3 और कौन सा है भाई? और ये 4, 7500। तो 4 शहर जो है आपके 7400 से ज्यादा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। बोलो आया भाई? क्लियर आया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर 15% ही 7500 है, तो 15 से ज्यादा जो होंगे वो सभी ज्यादा होंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। एक हो गया, मैंने तो बच्चों की तरह समझाया, एक शहर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे सकते थे, बट आपको डिटेल में जानना था तो ये रहा। बोलो भाई यस और नो? क्लियर है एवरीबॉडी? मल्टीप्लाई की टीना जरूरत ही नहीं है। वैसे मल्टीप्लाई कैसे करा? 50,000 टोटल दे रखा था, उसका 15%, 15 इंटू 5 75, 50,000 का 16%, 16 इंटू 5 80, 50,000 का 28%, 28 गुणे 5 140, ऐसे करा बेटा। ठीक है, ऐसे करा। जैसे मान लो बेटा, लिखा है बेटा, मान लो 2500 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मान लो 2500 का 10% निकालना है, 10%, तो हमेशा ये परसेंट हटेगा, 2 जीरो, 250 आ गया। जैसे 160 का 30% निकालना है, तो परसेंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगे, 48 आ जाएगा। परसेंट हटने का मतलब 2 जीरो हटना होता है बेटा। क्लियर है? पहला सवाल सबको क्लियर है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ फैकल्टीज एंड द नाइस फैकल्टीज। प्राची शर्मा मैम और सुप्रीत मैम, बहुत शानदार बेटा। आप
पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज देखिए और आंसर दीजिए। यह 18 जून 2024 का सवाल था। बेटा मैं साइड स्क्रीन से किनारे हो जा रहा हूं, अगर कोई डाउट होगा बहुत ही आसान तरीके से अपने डाउट को क्लियर करना है आपको। गॉट इट, अनुपम कह रहे हैं गॉट इट, वेरी गुड अनुपम। तो पॉइंट लग जाएगा तान्या। पेड क्लास 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही, परसों से बेटा, परसों सुबह 9 बजे और 12 बजे। सुबह 9 बजे रीजनिंग, 12 बजे आईसीटी, परसों 12 बजे बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। फटाफट फटाफट फटाफट। ए फॉर अमेरिका आ रहा है बेटा बच्चों का, 3:5 अमेरिका आ रहा है बेटा बच्चों का। ये नहीं हुआ था, अंजिता पटेल कह रही हैं, अभी करते हैं अंजिता इसको। आइए, कह रहा है कि रेशियो, यदि शहर ए में पाठकों की का वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या का अनुपात 2:5 हो, यानी सिटी ए की बात कर रहा है। सिटी ए, या तो यहाँ पे ए लिख लो, ए का जो 2019 है और जो ए का 2023 है बेटा, इनका जो प्रतिशत दे रखा है वो 2:5, यानी 2/5 दे रखा है। सभी 6 शहरों के पाठकों का वर्ष कुल संख्या का क्या अनुपात होगा। कह रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 टुगेदर इन द ईयर 2023 और 19। बिल्कुल बेटा, बहुत ही आसान सवाल है ना। 2019 हमने मान लिया बेटा, टोटल जो है 2019 में एक्स है, क्या है, मान लो टोटल नंबर ऑफ रीडर क्या है, एक्स मान लो, क्या मान लो, टोटल नंबर ऑफ रीडर क्या है 2019 में एक्स है, और 2023 में क्या है, नंबर ऑफ रीडर्स इन आईटी मैगजीन 2023 में वाई है। टोटल एक्स है और टोटल वाई है। जैसे संख्या लिखे 55 लाख, 10,000, 50,000, ऐसे हमने एक्स और वाई मान लिया। आप 10,000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग नंबर मान लो, आंसर सेम आएगा, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब एक्स का ए शहर 2019, यानी टोटल कितना एक्स है बेटा, एक्स का ए शहर में 2019, ए शहर का 2019 कितना 10%, एक्स का 10%, ए शहर का 2023, ये 2023 15%, यानी एक्स का नहीं, अब वाई 2023 में वाई परसेंट है, वाई है टोटल 15%। यही सवाल हमको 2/5 कह रहा है। कैलकुलेट करो, प्रतिशत से प्रतिशत हटाओ, 2 से काटो 5 बार, 5 से काटो 3 बार, तो एक्स और वाई टोटल का रेशियो कितना आ गया, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, 3/5। ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है, सबका आ रहा है बेटा ए ऑप्शन, बोलो यस और नो। ए ऑप्शन सारे बच्चों का आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम, 3/5। मोना अब आएगा, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। इतना आसान सवाल आपके यूजीसी नेट ने आपसे पूछा था। डिवाइड नहीं कर रहे टीना, रेशियो का मतलब होता है टीना, 2:5 का मतलब होता है 2/5, ये मतलब होता है बेटा, इस रेशियो का मतलब होता है जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो डिवीजन में जाती है बेटा। यानी अगर ए रेशियो बी लिखा है टीना, तो यानी ए डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है टीना, टीना धा भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजेंद्र, रिपीट करना, काटा काटी समझ में नहीं आया। कौन कह रहा है ये, मोनिरुल इस्लाम कह रहे काटा काटी समझ में नहीं आया। मोनिरुल देखो, 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 से काटा 5 टाइम्स 10, 5 1 जा 5, 5 से काटा 3 टाइम्स 15, और ये ऊपर परसेंट से परसेंट कट गया, तो क्या बचा कट के, x/y इंटू 5 इंटू 3 बराबर 1। अब ये 3 यहां पर गया इस्लाम जी, और 5 यहां पर आया, तो 3/5 आंसर होगा। ठीक है बच्चा, चलो इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3,
हलवा था। ए भाई हलवा था क्या भाई? ओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये महा हलवा, इससे बड़ा हलवा आपने कभी नहीं देखा होगा। आज दिखाते हैं आपको हलवा। हाँ मोना बिल्कुल बताएंगे। शॉर्ट्स क्लब एक्स का 10% इसलिए लेंगे, वो आपको इस सवाल में समझ में आ जाएगा। एक्स का 10% क्यों लिया गया इस सवाल में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्यों करा। वेरी गुड मान्या। महाहलवा था, जेबा कह रही महाहलवा था। हलवा तो सुना था बेटा, महाहलवा कैसा होता है? लपसी बोल सकते हैं आप। महाहलवा को दूसरी लैंग्वेज में लपसी कहा जा सकता है बेटा। वंदना उपाध्याय का आंसर आ रहा 1.415 लाख। तो 6 सिटी तो है बेटा, और 6 सिटी का तो बोला गया, यानी एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए बेटा। टीना कह रहे हैं आप ग्रेट हो, आप महा ग्रेट हो बेटा। हमें तो नहीं पसंद मीठा। ओके बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा सवाल। टोटल नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम ऑल द 6 टुगेदर ए एंड एफ इन द ईयर 2019 43 लाख। ये जो 4.3 लाख बोल रहा है ना बेटा, 4.3 लाख, ये वही जो आपने अभी एक्स माना था, जो आपने अभी एक्स माना था 1923, ये क्वेश्चन में दिया था बेटा। ठीक है, जो अभी आपने एक्स माना था, आप सवाल ने 4.3 लाख बोला है, और दूसरा 5.7 लाख बोला 2023 का। जो आपने वाई माना था वो अब आपको वैल्यू दे रखी सवाल ने। ठीक है, जो आपने वैल्यूज मानी है वो सवाल ने दे रखी है अब की बार। अब कह रहा अंतर बताइए, डिफरेंस किसके बीच में? रीडर सिटी बी और सिटी सी के बीच में, यानी बी और सी और बी और सी, इन दोनों के बीच का अंतर बताना। अंतर हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाकर आता है। 2019 और 2023, इसका अंतर निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड नौशाद, क्वेश्चन समझ में आया? एग्जैक्टली करना क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? एग्जैक्टली करना क्या है? बी और सी शहर को मिलाकर 2019 में जितने रीडर्स हैं, बी और सी को मिलाकर 2023 में जितने रीडर्स हैं, उनके बीच का अंतर लेना है। बोलो जी हाँ और ना। अरे बोल दो यार, बोलते क्यों नहीं हो यार, आप लोग कैसे बच्चे हो? नाश्ता पानी नहीं करके आए हो क्या? सुबह सुबह भूखे तलाश आ गए हो? आओ। बी और सी का 2019, अगर हम बी और सी के 2019 की बात करें, ये बी और सी का 2019 है। कितना? 14 प्लस 17 31%। कितना है ये? बी और सी 31% है। 14 प्लस 17 31, 14 प्लस 17 31% हो गया। किसका? 31%। आओ, क्या ये 31% है? 31%, आराम से लिखो। और ये बी प्लस सी 2023 क्या है? ये 2023 का 16 प्लस 28 44%। 28 और 6 34 और 10 44, 44%। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो 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 सर, इसमें प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है। गले तक भर के आए, एक बच्चा कह रहा है। अब ये 4.3 लाख दे रखा है। क्या दे रखा है? 4.3 लाख दे रखा है, यानी 4.3 लाख का ये प्रतिशत निकालना था। किसका? 4.3 लाख का। ये 4.3 लाख का, और डिफरेंस 44% कितना? 5.7 लाख। 5.7 लाख, ये रहा। बताओ भाई, किसको बच्चों को समझ में नहीं आया? किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया? किस बच्चे को समझ में नहीं आया? किस बालक को समझ में नहीं आया? 4.3 लाख, ये लाइन कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? अगर ये आ गई तो सवाल खत्म। ये लाइन आ गई तो सवाल खत्म। बोलो जी हाँ और ना। अरे बोलो जी हाँ ना। और कितना शॉर्ट कर सकते हैं सर जी? ये परसेंटेज लिखा हुआ है। अगर आपको बच्चों की तरह मैं समझाता तो क्या करता? पहले समझा रहा हूं, करूंगा नहीं। परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लिखूंगा। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 1 जीरो लिखूंगा। यहां से भी परसेंटेज हटाऊंगा, 100 लिखूंगा। पॉइंट हटाऊंगा, 1 जीरो लिखूंगा। क्लियर है? बच्चों की तरीके, एकदम बच्चों की तरीके। आइए
अब 31 का मल्टीप्लाई आपको 43 में करना है, कर दो। 31 इंटू 3 93, 9 कैरी चला गया। 31 इंटू 4 123, 123 प्लस 9, 31 इंटू 4 124 प्लस 9 133, ये 133 आ गया। नीचे 1000 था तो पॉइंट लगा दिया, ये लगा दिया। डिफरेंस 44 गुणे 57, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 11 का मल्टीप्लाई, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, 11 दूनी 22 और 3 25, 2508। और नीचे 1000 था तो पॉइंट लगा दो। इन दोनों का अंतर सवाल का आंसर है। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? इनका अंतर लो, सवाल का आंसर आ गया। इनका अंतर लो, सवाल का आंसर। क्या करा है? 44 का मल्टीप्लाई 57 में और 31 का मल्टीप्लाई 43 में। परसेंटेज हटाया था, नीचे 100 आया था, दशमलव हटाया था, 10 और 1000 1000। अब नीचे 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दिया। माइनस करो, कितना आ रहा? माइनस करो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। 8 में से 3 जाएगा 5, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 1 कम हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1 पॉइंट, 2 में से 1 जाएगा 1। ये क्या था? लाख, क्योंकि लाख में ही दे रखा था। तो 1.175 लाख। क्वेश्चन नंबर ए आया। मोनालिसा नाइक आपके क्वेश्चन को जरूर लेंगे। समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, एकदम हलवा, एकदम चूरन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह सवाल आपके एग्जामिनेशन ने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम हॉल में टाइम नहीं, आसान था यार। पूछो बेटा। मेघामिता, अब देखो 44 का आपको 57 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आ जाए तो आप मल्टीप्लाई के लिए मत कूद जाना। आप 44 को ब्रेक कर लो 4 गुणे 11 में। 4 का मल्टी 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22। अब 11 करो, 11 अट्ठे 28, 11 दूनी 22 और 8 30, 11 दूनी 22 और 3 25, 2508 आ गया। अब एक साथ मल्टीप्लाई मत करो, आपको डिफिकल्ट लग रहा है। 44 को ब्रेक कर लो, 2 गुणे 22 में भी कर सकते थे, 4 गुणे 11 में भी कर सकते थे। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 11 का, क्योंकि ये मुझे वर्बली आता है। जो मल्टीप्लाई आपको वर्बली आता है उसको ब्रेक कर दो। कराएंगे शिवानी, वो भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4th नंबर डीआई, ये नहीं करो भाई, टाइमर चला देता हूं। सर एग्जाम में एकदम तारे जमीन पर हो जाते हैं। अच्छा बेटा, 3 इडियट हो जाते हो एकदम। बोलो एग्जाम में सर 3 इडियट हो जाते हैं हम लोग। एफ शहर सबसे नीचे लिखा हुआ है बेटा, एफ शहर नीचे लिखा हुआ है 26 और ये 22, अगर आपको ना दिखे तो। एफ शहर, लवली आनंद, वेरी गुड बेटा जानकी, कोई बात नहीं। किसको इसका आंसर याद है? आंसर तुक्के वाले मत लगाओ, सही सोल्यूशन दो इसका। क्वेश्चन नंबर 4, महा हलुआ सवाल, महा घटिया सवाल, एकदम चूरन सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। अरे जी प्लीज करो ना, आइए हम करें सॉल्व। बी फॉर बॉम्बे, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हो, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हमें करना क्या है। कह रहा है नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी डी 2023। अच्छा, डी शहर का 2019 और 23 कितना वैल्यू दे रखा? 77,400, 9% 77,400 दे रखा। ओके सर जी। 11% दे रखा, ये 114,000 दे रखा। कोई काम नहीं इनका, आखिरी में होगा। डिफरेंस निकालना है किसका? सिटी एफ का 2019 और 2023, यानी सिटी एफ में 2019 और सिटी एफ का 2023 के बीच का अंतर निकालना है। कैसे निकाल पाओगे सिटी एफ का? सिटी एफ का परसेंट क्या? 26%। 9% की वैल्यू पता है आपको? अगर आपको देखो यहां पे कर दे सोल्यूशन, 9% की वैल्यू आपको पता है 77,400,
आपको 26% की निकालनी होगी, तो 77,400 बटे 9 गुणे 26, ये होगा तरीका सवाल को सॉल्व करने का। आइए, तो 77,400 बटे 9 गुणे 26 माइनस ये 10%, 11,400 के बराबर है। सिटी एफ 22% है, तो 22% की वैल्यू क्या होगी? 11,400, 11,400 नहीं है, एक जीरो और है। अच्छा, ओके, डिवाइड बाई 10 गुणे 22%। सबको ये लाइन समझ में आ गई? एवरीबॉडी ये लाइन समझ में आ गई? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये लाइन समझ में आ गई? ये लाइन कितने बच्चों को समझ में आ गई कि 9% अगर 77,400 के बराबर हमको दे रखा है, तो 26% क्या होगा? 77,400 बटे 9 गुणे 26, ये लिखा। अगर 10% दे रखा 1,14,000 के बराबर, तो 22% सिटी एफ का 2023 क्या होगा? 1,14,000 बटे 10 गुणे 22%। बोलो जी यस और नो। अब सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों की तरीके। एक जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। और ये परसेंटेज था 26%, ये सब प्रतिशत में है बेटा, ये भी 22%, तो प्रतिशत हटा, ये 2 जीरो कट गए, ये परसेंटेज हटा और ये भी 2 जीरो कट गए। 9 9 वन जा 9, 9 8 72 और 5 9 इंटू 6 54। 26 का मल्टीप्लाई आपको 86 में करना है, 86 गुणे 26 माइनस माइनस, नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये भी परसेंटेज था, ये 26% था, 9% था, 22% था, 10%, ये परसेंटेज इससे कट गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये 9 से काटा था, 9 8 72 और 5 9 इंटू 6 54, ठीक है, कट गया। 86 का गुणा 26 में करना है। आप 86 का गुणा 26 में नहीं कर पाओगे, 26 को ब्रेक कर लो, किसमें? 2 और 13 में। 86 का 2 में कर दो, 2 इंटू 6 12, 2 8 16 और 1 17, 13 कर दो, 13 इंटू 2 26, 13 सत्ते 91 और 9, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2 93, ठीक है, और 13 वन जा 13 और 9 22, 2236 और ये डबल जीरो डिफरेंस। 22 का मल्टीप्लाई 114 में करना है और आखिरी में 2 जीरो आएंगे आएंगे। अभी हमने 22 का मल्टीप्लाई 114 में किया था, अगर आपने देखा हो, 22 का मल्टीप्लाई 114 में करा था क्या? क्या हमने अभी कहीं पर किया था क्या? 22 का मल्टीप्लाई 114, ये बेटा 44 गुणे 57, देखो ध्यान से, 44 गुणे 57 ही क्या है? 22 गुणे 114 है। बोलो हाँ और ना। इसका 2 यहां भेज दिया था, तो कितना है? 2508 आया था, डायरेक्ट कर सकते हैं 2508, अभी किया था। अब इसका डिफरेंस ले लो, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, इस जीरो से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 1 गया 4 में से 2 जाएगा 2, 27,200 आ गए। बी फॉर बॉम्बे। आ रहा है? आ रहा है बच्चों? बोलो जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, इजीएस्ट तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। बोलो जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 114 गुणे 22 बोलो, 57 गुणे 44 बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा। आया? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया? आ गया? निकिता सेकंड शिफ्ट भी कराएंगे, कल होगी सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इस डीआई का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 इस डीआई का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का डीआई का सवाल। कल इसकी सेकंड शिफ्ट भी सॉल्व कराएंगे आपकी। बताइए, करिए, पहले आप करिए, फिर हम करेंगे। ये आपको हवा में लहरता हुआ दिख रहा होगा, किसी बच्चे ने जो फोटो भेजा था उसने लहरते हुए फोटो खींचा था। ये ब्रेक तानिया किसको?
करिए। बहुत बहुत हलवा सवाल, एकदम चूरन सवाल। आप डीआई यूट्यूब में कब पढ़ाएंगे बेटा? हमारा पेड बैच स्टार्ट हो रहा है आज 6 जुलाई से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर आपको खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं सुषमा नामदेव, कल सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा। सी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 5वां तो सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अभी 2 अटेम्प्ट आपके सर पर है, समझो। बहुत शानदार। अगर आप आज से सीरियस हो जाते हो बेटा, तो 2 अटेम्प्ट आपके सामने है। एक आपका अगस्त में है, दूसरा दिसंबर में है। थोड़ी सी मेहनत कर ली तो नेट जेआरएफ पक्का, इस साल पक्का हो जाएगा। ठीक है, आइए। हाँ, पेट में मैं एक बार, बच्चा बार बार पूछ रहा है, मैं बताना चाहूंगा उसको। पेट में बेटा क्या होगा, पेड क्लास अभी जो हमने आपके सामने बोला है कि, और फिर तो पता है शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको। कह रहा है नंबर ऑफ सिटी सी इन 2019। अच्छा, सी का 2019 कितना दे रखा है? 73,100। 17% की वैल्यू 73,100। 2023 दे रखा है कितना? 51,300। 2023 दे रखा है 51,300। सिटी सी दो, सिटी ई में, अच्छा ई शहर का 9%, 51,300 दे रखा है। क्या दे रखा है? 51,300 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम सिटी बी इन द ईयर 2023। बी सिटी का 2023 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन 2019 इन दैट सिटी, यानी इसी में 2019 डिवाइड बाई बी का 2019 इनटू परसेंटेज निकालना है 100%। क्या यही क्वेश्चन का कैलकुलेशन होगा? बोलो भाई, क्या यही क्वेश्चन की कैलकुलेशन होगी? यहीं पर हम डेटा को पुट करेंगे। बोलो भाई, यही कैलकुलेशन होगी बच्चे? क्या यही कैलकुलेशन होगी? एक सब्सक्रिप्शन में आप दोनों अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो। जून अटेम्प्ट, सॉरी, जून का री एग्जाम, अगस्त और सितंबर और दिसंबर दोनों अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, आइए। नेहा मौर्य ओनली पेपर 1 भी 6,499 ही है बेटा। अच्छी क्वालिटी पढ़ने चाहते हैं तो आइए। अब बी शहर का 2023 निकालना है। बी शहर का क्या निकालना है आपको? 2023। ये 16% की वैल्यू, 9% 51,300 है। वही पहले वाला क्वेश्चन, 9% दे रखा है कितना? 51,300 बेटा। तो 16% कितना होगा? 51,300 बटे 9 गुणे 16 होगा। यही होगा बच्चों। तो बस इसको लिख देते हैं, 51,300 डिवाइड बाई 9% इंटू 16%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। बी शहर का 2019, बी शहर कितना? 14%। 17% की वैल्यू 73,100 दे रखी है, यानी 73,100 बटे 17 और गुणे 14, गुणे 14। और यही वैल्यू यहां पर नीचे आएगी, 73,100 बटे 17 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये सवाल का आंसर होगा। अब आप, हाँ हाँ, सोशियोलॉजी तो बेटा बहुत ही अच्छे 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, शानदार फैकल्टी, टॉप फैकल्टी ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, कोई बात क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं कोई प्रॉब्लम? अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कितना आसान है। ये 2 जीरो बेटा दोनों जगह से कॉमन लेंगे, कट जाएगा। 2 जीरो पूरा ऊपर से कॉमन लिया, 2 जीरो नीचे से कॉमन लिया, कट गया। 9 से कट करो 513 को। 9 इंटू 5 45 और 6 9 7 63 57। 17 से कट करो, 17 इंटू 4 68 और 5 17 इंटू 3 51। ठीक है, क्या बचा चेक करते हैं। 57 गुणे 16, क्या बचा? 57 गुणे 16 माइनस 43 गुणे 14।
हाँ, यहां भी काटोगे तो 43 आएगा, नीचे भी क्या बचेगा 43 गुणे 14 इंटू 100%। अब बताओ बेटा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो फटाफट। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करके फटाफट सॉल्व करो। 57 का मल्टीप्लाई 16 में करो, क्या होगा, मैं कलर चेंज करता हूं। 16 सत्ती कितना होता है 112, और 16 पंचे 80 और 12, 80 और 12 92, क्या 922 आ रहा। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 57, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 114 गुणे 8 चौको 32, 8 पंजा 8 और 3 11, 912 आएगा क्या, क्या 912 आएगा, 922 आएगा। चेक करो, 16 सत्ते 112, 2 11 16 पंचे 80, 11 91, 912 आएगा बेटा हिमानी। ठीक है, 43 गुणे 14, 14 3 42, 14 चौको 56 और 4 60, 602 डिवाइड बाई 602। 912 में से 602 जाएगा, कितना बचेगा, 912 में से 602 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, ये 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 31 बचेगा, 310, कितना 310 डिवाइड बाई 602 इंटू 100%। आ गया बेटा, कट कर लो, कट कर लो लगभग। अगर हम इसको क्या कर ले, थोड़ी देर अप्रोक्सीमेट निकालना है, 602 को 600 मान लो, कट गया 310 बटे 6 पंचे 30 और एक 6 बन जा 6, 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 51 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन आ रहा है, 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों, बोलो यस और नो। कोई डिफिकल्टीज हो तो बताओ, कितने स्टेप लगे इस सवाल को सॉल्व करने में, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप के बाद सवाल का आंसर तीसरे स्टेप में आपके सामने था। बोलो 602 हमने क्या सॉल्व करा, फिर से दिखाते हैं, 310 बटे 602, 310 बटे 602 इंटू 100% लास्ट में बचा था। हमने क्या करा, इस 602 को 600 मान लिया, तो 0 से 0 कट गया, आज 6 से काटा, 6 पंचे 30 और 1 6 बन जा 6 4 6 अट्ठे 48, 51.8%। और ये इतना आंसर नहीं आएगा, इससे कम आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू थी, हमने छोटी कर ली, हमने छोटा करा तो आंसर ज्यादा हो गया होगा, पर हमें आंसर कम आना चाहिए, 51.8 से कम आएगा, तो 51.5 इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। तो कैसा लगा 5 क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगा मुझे क्योंकि हमने आपको समझाया है, 1 से 2 बार रिपीट करा है। तो ये था आज की डीआई का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों। कल हमारी जो क्लास होगी वो 18 जून शिफ्ट 2 की डीआई का सॉल्यूशन होगा, सुबह इसी टाइम 11 AM पर। ठीक है, जो सबसे टफ डीआई बोल रहे हो, इसका ऑलरेडी एक बार सॉल्यूशन करा चुका हूं, जब मैंने आपको एनालिसिस कराया था, कब 18 जून की रात 10 बजे इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लाखों बच्चों ने उसको देख भी लिया है। और ये रात में 9 बजे क्लास होगी, जहां पर बाइंड्री, ये आज आखिरी क्लास होगी, आईसीटी कल भी कराई थी, और ये इसके बाद आपका ये खत्म। और ये आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिए, पेपर 1 बाय रजत सर के नाम से है, इस पर आपको इसी की पीडीएफ मिल जाएगी, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसकी प्रॉपर पीडीएफ आपको वहां पर मिल